आगे इनडायरेक्ट स्पीच में देखो, ठीक है, द टीचर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। तो देखो हाउ ओल्ड से स्टार्ट है, इसका मतलब इसको हमें सेड टू की जगह आस्क्ड का प्रयोग करना है, क्योंकि डब्ल्यू एच क्वेश्चन से स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो हम सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं ना, द टीचर आस्क्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखते हैं, हाउ ओल्ड का हाउ ओल्ड, है ना, ऐसे। अब आर के बाद यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई, आई। और ई जे एम आर किस में चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, वाज वर्ब में, तो आई तो सिंगुलर के लिए आता है, तो आई के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, और ये खत्म, ऐसे। जया सेड टू राधा व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, अब जया सेड टू को हम आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, आस्क्ड राधा, क्यों किया, क्योंकि ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट था आगे, इसकी वजह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह वाई। अब ये देखना है कि यहाँ वर्ब के पहले यू है, यू है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, राधा ऑब्जेक्ट है, तो राधा का प्रोनाउन क्या लगेगा, सी, तो उसका नॉमिनेटिव केस सी हुआ, तो सी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, अब वर आया था, वर एब्सेंट, तो वाज वर्ब किस में चेंज होते हैं, वो हैड बीन में चेंज होते हैं, तो हैड लिखेंगे और बीन लगाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, और एब्सेंट का एब्सेंट, और यस्टरडे को हम क्या लिख सकते हैं, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, एक ही बात है, ठीक है, दोनों में से एक लिख सकते हैं। अर्जुन सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, तो अर्जुन आस्क्ड मी, सेड टू को हम आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आगे व्हाट है, डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट है, व्हाट, रिलेटिव इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम व्हाट ही लिखेंगे। डू यू वांट, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देखो आगे तो यहाँ पे पहले, अब हमें हेल्पिंग वर्ब न लगा के पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो यहाँ देखो वर्ब के पहले यू है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, मी का नॉमिनेटिव केस क्या है, आई, तो आई। अब डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, व्हाट आई वांटेड, वांट की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होती है, वांटेड। डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अब जैसे ही हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच बना देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब में आके पहले सब्जेक्ट आएगा वर्ब के पहले, और उसके बाद देखो वर्ब की डायरेक्ट हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी वजह से, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, ठीक है। आई आस्क्ड का व्हाट हैपेंड, आई आस्क्ड का हम आई आस्क्ड ही लिखेंगे, क्योंकि आस्क्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, और व्हाट से स्टार्ट है, तो फिर इन्वर्टेड कॉमा की जगह व्हाट का प्रयोग करेंगे। हैपेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैड हैपेंड, ऐसे ये हो गया। सी सेड हु वेंट देयर, तो सी, हु आया आगे, तो हु तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, तो सैड को हम आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, आस्क्ड, और हु का हु ही लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह। अब वेंट देयर, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, जो कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, हैड गॉन, और यहाँ देयर है तो देयर ही रहेगा, हियर का देयर होता है, लेकिन ऑलरेडी देयर लिखा हुआ है तो हम देयर ही लिखेंगे। यहाँ पे अगला सेंटेंस, शी सेड टू मी डिड यू नॉट राइट ए लेटर, ए लेटर है यहाँ पे, ठीक है, ए लेटर, तो डिड से स्टार्ट यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो सेड टू को हम आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, है ना, सी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, सी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह या तो इफ या वेदर का प्रयोग करो, तो इफ का प्रयोग कर दूं मैं, डिड यू नॉट राइट मी ए लेटर, देखो अब यहाँ पे यू का प्रयोग हुआ है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई, ये लो आई। अब डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, ये तो हो गया मालूम, सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और नॉट का प्रयोग है तो हमें नॉट का प्रयोग भी करना पड़ेगा, हैड और नॉट रिटर्न, ठीक है, और मी, अब आगे मी आया है, मी होता है आई का ऑब्जेक्टिव केस है, और आई होता है वो
फर्स्ट पर्सन होता है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस था, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर ए लेटर। बस ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। और नॉट का प्रयोग है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब के पहले करना है। ठीक है।